हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर अधिकार पा लेने से आपका यह मतलब नहीं हो जाता कि आपका धरती के नीचे के संसाधनों पर भी पूरा हक हो गया है। इन ग्रामीणों को देखो कैसे बूंद बूंद जल के लिए तरस रहे हैं। और कुछ लोग हैं कि जल की बर्बादी में इस कदर लगे रहते हैं कि उन्हें आने वाली पीढ़ी से लेकर और जल बचाने से के संदर्भ में कुछ भी नहीं सूझता। बस जल की बर्बादी करनी है, किसी भी तरह जल बचाने की बात नहीं उनके दिमाग में आती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे जल को बचाया जा सकता है, जल को, और आने वाली पीढ़ी को कैसे जल की पूर्ति हम कर सकते हैं। दोस्तों, जल बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव तो है ही नहीं। साथ में आने वाली पीढ़ी को अगर हमें कुछ देकर जाना है तो जल यानी प्राकृतिक चीजें, जल, वायु, अग्नि, आकाश और ये खुला वातावरण, ये ही देकर जाना होगा। क्योंकि सभी को पता है खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना होता है। दोस्तों, वैसे तो जल का अत्यधिक दोहन भी प्राकृतिक आपदाओं का संकेत होता है। क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं तभी आती है जब हम प्राकृतिक की दी हुई चीजों का अत्यधिक दोहन करते हैं, उनका नाश करते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे बड़ों ने यानी जो चले गए, राजा महाराजा भी चले गए और भी कितने ही लोग जो चले गए, उन्होंने जल की इस कदर बर्बादी नहीं की थी जिस कदर आज की पीढ़ी जल का दोहन यानी जल का नाश कर रही है। दोस्तों, आपको वैसे तो जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि अगर 100% की बात करें, 100% जल में से 2% तो जो 2% पानी है वह पहाड़ों पर बर्फ के रूप में विद्यमान रहता है वर्ष के 12 महीने। और 1% जल ही पृथ्वी पर उपयोग के योग्य होता है, और उसका भी हम बहुत दुरुपयोग करते हैं, बहुत पानी की बर्बादी करते हैं। और जो 97% कह सकते हैं, 97% जो जल है वह समुद्र में है। 2% पहाड़ों पर, 1% पृथ्वी पर और 97% पानी समुद्र में समावित है। तो दोस्तों, हमें जल की अत्यधिक बर्बादी रोकनी होगी। वाहनों को धोने के लिए भी जल बहुत बर्बाद करते हैं, और समरसेबिल से अब तो ऐसा हो गया है गाँव में भी लोग समरसेबिल के पानी से ही सफाई करते हैं। यानी गली में जो कूड़ा कचरा पड़ा रहता है उसको भी झाड़ू मारने की जगह, यानी कि उसको वैसे हाथों से हटाने की जगह पानी से ही नाली में धकेल देते हैं, जिससे दो तरह की दो तरह का प्रदूषण होता है। एक तो जल प्रदूषण होता है, और दूसरा वह खेतों में जाता है और खेतों की उर्वरक शक्ति को भी कम करता है। आप गली में देख सकते हैं पानी की ऐसे धार बहती है, जैसे नालियों में भी ऐसे चलता है जैसे कहीं ट्यूबवेल से पानी आ रहा हो। यह पानी की बर्बादी ही कही जा सकती है, क्योंकि एक बाइक को भी अगर आप धोते हो तो उसमें भी कम से कम 100 किलो पानी एक मोटरसाइकिल में हम धोने के लिए लगा देते हैं। बड़े वाहनों से लेके छोटे वाहनों तक बहुत जल की बर्बादी आज के युवा पीढ़ी कर रही है। दोस्तों, वैसे तो कुदरत की दी गई सभी चीजें अनमोल है, उनके जितनी कीमती कोई और अन्य चीज पृथ्वी की नहीं है। जैसे कि जल, नीर, अग्नि, पृथ्वी और यह खुला वातावरण, आकाश, पहाड़, पौधे, पर्वत, यह सभी अनमोल है। इनका दोहन करके हम चैन से नहीं रह सकते। दोस्तों, वैसे तो जल की बर्बादी अनेकों रूपों में देखने को मिलती है, लेकिन इससे बचा भी जा सकता है। जैसे कि नदियों में आधुनिक कंपनियों से, फैक्ट्रियों से निकला कचरा, और भी न जाने कितना कचरा, ई कचरा कह सकते हैं, नदियों में हम बहा देते हैं। फिर वह नदियों के द्वारा समुद्र में जाता है, और समुद्र में समुद्री जीवों को वह बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि समुद्र में जितने जीव होते हैं, मान लो एक पॉलीथीन कह सकते हैं, प्लास्टिक की कोई भी वस्तु समुद्र में गई तो वह वहां के जीवों पर क्या असर डालेगी। जो कुदरत के द्वारा दी गई चीजें हैं वह न तो हिंदू देखती, न मुस्लिम देखती, न सिख ईसाई, वह किसी धर्म को नहीं देखती। प्रभु ने जो
अपना उपहार दिया है वह सभी लोगों को बराबर मात्रा में दिया है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं दिया है। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करें तो सभी को जल दिया है, सभी को पानी दिया है, सभी को धरती अग्नि आकाश सब कुछ बराबर दिया है, किसी के साथ कुदरत ने भेदभाव नहीं किया है। लेकिन इंसान है कि मानता नहीं, आदमी है कि मानता नहीं। दोस्तों, जल बर्बादी का एक कारण तो हम सभी को देखने के लिए मिल ही रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं पीने के लिए पानी हमें 20 रुपए पर बोतल लेना पड़ता है। किसी भी कंपनी की बोतल हो हमें 20 रुपए में पानी पीने के लिए मिलता है। और आने वाले समय में अगर हम अब भी न सुधरे और आने वाले समय में किस किस चीज के लिए पानी मोल खरीदना पड़ेगा। कुदरत की दी हुई सभी चीजें अनमोल हैं, जल का कोई मोल नहीं है क्योंकि अनमोल है। अगर हम 20 रुपए की एक पानी की बोतल भी खरीदते हैं तो वह हम पानी की कीमत नहीं दे रहे, हम उसको मान लीजिए इस तरह समझते हैं कि कुदरत ने हमको फल दिए, पेड़ दिए, उनकी कोई कीमत नहीं ली हमसे। मान लो जम्मू कश्मीर ले लो, जम्मू कश्मीर से अगर सेब दिल्ली आता है या किसी भी मंडी में जाता है, सेब की खेती देख लो, सेब की खेती से अगर दिल्ली मंडी में आया तो उन्हें हमने सेब की कीमत नहीं दी, हमने उन्हें जो कीमत दी है उसकी रखवाली की दी है। वहाँ से कश्मीर से जो दिल्ली आने में टैक्स लगता है या गाड़ी भाड़ा लगता है उसकी कीमत देते हैं, यानी फलों की कीमत हम नहीं देते हैं। तो इसी प्रकार हम जल की कोई कीमत नहीं देते हैं, उसको केवल फिल्टर करने की जो आज नौबत आ गई है, क्योंकि जल इतना प्रदूषित हो गया है, पृथ्वी भूगर्भ में भी इतना प्रदूषित जल हो गया है, और उसको फिल्टर कर कर जो कंपनी हमें 20 रुपए में बोतल प्रोवाइड करवाती है वह पानी की कीमत हमसे नहीं लेती, वह उसको फिल्टर करके हम लोगों तक पहुंचाने के पैसे लेती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जल की कोई कीमत नहीं है, जल अनमोल है और अनमोल ही रहेगा। इसी वीडियो के माध्यम से मेरा यही समझाना था कि हमें जल बचाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हमें अपने बड़ों से या पुराने लोगों से जल मिला है, पेड़ पौधे मिले हैं, पहाड़ मिले हैं, तो ऐसे ही हमें आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़कर तो जाना ही चाहिए। अगर हम लगा नहीं सकते, पेड़ पौधे हम लगा नहीं सकते, तो हमें जो है उन्हें तो छोड़कर जाना ही चाहिए, उनका तो दोहन हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेगी। धन्यवाद।